नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदघायि कम्मलं पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतिथयरे ससवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगं पत्येगमेव पत्येगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताळं सिद्धाणं तहणमो गणहराणं अज्जावयवगाढं साहूढं चैव सवेशिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसम्पयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। आज तीर्थंकर आदि कुमार का तप कल्याणक महोत्सव का दिवस है। तप कल्याणक महोत्सव अभी आरंभ नहीं हुआ है, अभी तो जन्म कल्याणक ही चल रहा है। नीलांजना का नृत्य होगा और नीलांजना के देह विलय को भगवान अवधि ज्ञान से जान लेंगे और जो तत्व, वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वातंत्र्य, अनंत गुणों का जो गोदाम है, अनंत गुणवंत जो आत्मा है, उसके प्रति प्रभु का अत्यंत, जिसको कहना चाहिए प्रवृत्ति का भाव होगा। 12 भावनाएं भाएंगे और वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। आज तप कल्याणक महोत्सव का दिवस है। हमको ये लगता है कि जीवन में जैसे आदि कुमार तीर्थंकर के एक घटना घटित हुई और वो संसार से विरक्त हो गए, हम सभी ऐसी घटना की प्रतीक्षा अपने जीवन में करते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसी घटना जब घटित होगी तो हमारे जीवन में भी ऐसा वैराग्य आएगा। वास्तव में हम कर्णानुयोग पद्धति से और द्रव्यानुयोग पद्धति से दीक्षा का क्या स्वरूप है ये नहीं समझते हैं। तब हमको ऐसा लगता है कि कुछ होगा और सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसी घटनाएं निमित्त कही जाती हैं ऐसे वैराग्य प्रसंगों में, लेकिन भगवान का तो वैराग्य उसी समय आरंभ हो गया था जब वो राजा महाबल के भव में थे, उसी समय विरक्त हो गए थे। महाबल के भव से लेकर के और आदि कुमार बनने के भव तक वो संसार की स्थिति शेष थी। सत्ता में पड़े हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी में चारित्र मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। एक आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो शेष कर्मों की स्थिति इतनी लंबी थी
उस स्थिति का निरंतर अभाव करना उसी समय आरंभ हो गया था जिस समय सम्यक दर्शन हुआ था। तो वास्तव में वस्तु स्वरूप जिनके चित्त में बैठ गया है, उनको समय अनुसार ऐसे वैराग्य परिणाम होते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप जिनके चित्त में नहीं बैठा है, जिनको समझ में नहीं आया है, उनको ऐसा वैराग्य नहीं होता है। दीक्षाएं तो होती हैं, मुनिपना तो होता है, अणुव्रत बाह्य में तो होते हैं, लेकिन इस भव का नाश कर दे ऐसा शुद्धोपयोग को कराने वाला जैनेश्वरी रूप ये जीव धारण नहीं कर पाता है। हम तप कल्याणक के थोड़े स्वरूप को समझें, तप के स्वरूप को समझें। जैनेश्वरी दीक्षा क्या होती है, इसको हम थोड़ा आज समझने का प्रयास करेंगे। इसकी भूमिका क्या है, आधारशिला क्या है, इस पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। ये जो मंगलाचरण अभी हमने किया, 5 गाथाओं का मंगलाचरण है, आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में किया है। और आपको पता है, प्रवचन सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 2 बार मंगलाचरण हुआ है। प्रवचन सार ग्रंथादिराज 3 महाअधिकारों में विभक्त है। पहले अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे अधिकार का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पूरा हो जाने के बाद आचार्य कुंद कुंद देव ने अपनी बात पूरी कर ली, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मंगलाचरण में कि मैं समता भाव में स्थित होकर के निर्वाण लक्ष्मी का वरण करूंगा। गर्भ कल्याणक के दिन प्रातः काल की सभा में अपनी ये चर्चा हुई थी कि भगवान आचार्य कुंद कुंद देव शिव रमणी का वरण करने जा रहे हैं, और शिव रमणी का वरण करने का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में जितने भी 45 लाख योजन में विराजमान अरहंत हैं, जितने भी सिद्ध सिद्धालय में विराजमान हैं, जितने भी आचार्य परमेष्टि हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं, सबको इस महोत्सव में आमंत्रित किया है। और वो महोत्सव कैसा होगा? आचार्य कुंद कुंद देव कहते कि हम समता भाव में स्थित हो जाएंगे, हम समता भाव की पगड़ी पहनेंगे, समता भाव की बारात में बैठ करके जाएंगे और शिव रमणी का हम वरण करेंगे। और वो समता भाव कैसे प्रकट होता है, उस समता भाव को प्रकट करने की विधि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में आचार्य देव ने समझाई। तो बात पूरी हो गई 200 गाथाओं में, और 200 गाथाएं पूर्ण होने के बाद आचार्य कुंद कुंद मौन हो गए। उन्होंने अपनी बात कह दी। उसके बाद उनके समक्ष बैठे हुए जो भव्य जीव हैं, जो श्रोता हैं, जिनको ये भाषित हुआ कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि मैं कुंद कुंद नहीं हूं, मैं तो अनादि निधन आत्मा हूं, और अनादि निधन आत्मा को सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए, इसके लिए मैं शिव रमणी का वरण करता हूं। तो अनेक जीव प्रोत्साहित हो गए ये बात सुन करके, उत्साह का वातावरण बन गया। और बैठे हुए श्रोताओं ने कहा कि महाराज, हम क्या करें, आप तो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र में विराजमान होकर के समता भाव को प्राप्त करके मुक्ति रमणी चले जाओगे, हमको भी तो बताओ कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र कैसे धारण किया जाता है। तो आचार्य देव पुनः मंगलाचरण करते हैं और 4 गाथाओं का मंगलाचरण करते हैं। यहां पर क्या मंगलाचरण है? वो वही मंगलाचरण है। एक बार फिर मैं दोहराता हूं। ए ससुरासुरमणु सिंध वंदिदम धोदघाई कम्मलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कतारम शेषे पुण्यतिथयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सभावे समणे अणाण दंसण
चरित तव वीर यारे, ते सव्वे समगम, समगम पत्येगमेव पत्येगम, वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते, एवं पड़मिय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, पड़िवज्जदु सामण्णम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। ये 4 गाथाओं का मंगलाचरण है। अंतिम 2 गाथाओं में आचार्य देव ने उत्तम पुरुष में बात कही थी। उत्तम पुरुष का मतलब कि मैं समता भाव रूप चारित्र को धारण करके निर्वाण लक्ष्मी का वरण करूंगा। माने ये अनादिकाल से जो दुख की परंपरा चली आ रही है, इस दुख की परंपरा का नाश करूंगा और सुख में स्वयं को स्थापित करूंगा। लेकिन जो अन्य श्रोतागण थे, जिनको वस्तु का स्वरूप ख्याल में आया, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आचार्य देव, हमें भी तो मुक्ति रमणी को वरण करने की विधि बताइए। तब आचार्य देव कहते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणो पुणो समणे। इस प्रकार मैं पुनः पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके ये आपको कहता हूं, पंच परमेष्ठियों की साक्षी में ये आपको कहता हूं। हम कोई बात कहते ना तो हम कहते भगवान की कसम, कहते कि नहीं कहते हैं? जो बात हम कह रहे हैं ये परम सत्य है। पंच परमेष्ठियों का स्मरण करके कहते हैं आचार्य देव, पड़िवज्जदु सामण्णम। वहां कौन सा पुरुष था? उत्तम पुरुष में बात की थी, यहां अन्य पुरुष में बात की है। अन्य पुरुष माने आपको लगेगा ये पुरुष कहां से आ गया बीच में। ये व्याकरण है। व्याकरण में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां अन्य पुरुष में बात की गई। प्रथम पुरुष कहो या अन्य पुरुष कहो, वो दोनों पर्यायवाची हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? मुमुक्षुओं के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी सुन करके, इतनी खतरनाक बात कही है पदमचंद जी साहब। क्या कहते हैं आचार्य देव? पड़िवज्जदु सामण्णम। लोट लकार के प्रथम पुरुष में कहते हैं, पड़िवज्जदु सामण्णम, तुम श्रामण्य अंगीकार करो। श्रामण्य अंगीकार करो। श्रामण्य अंगीकार करने का मतलब क्या है? कि जैसे हमने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है, ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो। क्यों धारण करो? पड़िवज्जदु सामण्णम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। तुम दुखी हो, परेशान हो, रोग तुम्हें परेशान करते हैं, दरिद्रता तुम्हें परेशान करती है, शत्रु तुम्हें परेशान करता है, संकट तुम्हें परेशान करता है, प्रतिकूलताएं तुम्हें परेशान करती है, तुम सुखी हो कि दुखी हो? आचार्य देव ये पूछते हैं। तो जीव कहते हैं कि आचार्य देव, हम कहाँ सुखी हैं, कहाँ सुख संसार में हैं? 12 भावनाओं में कहते हैं ना, रोज तो कहते हैं ये बात हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। जब ये बात बार बार हमने आचार्य देव के सामने कही तो आचार्य देव से मौन नहीं रहा गया। वैसे तो वो वचन गुप्ती के धारक हैं, बोलते नहीं हैं, मुनिराजों को बोलने का भाव नहीं आता है। जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, जिनकल्पी मुनिराज, तीर्थंकर भगवान हैं, आज आदि कुमार तीर्थंकर मुनि दीक्षा धारण करेंगे। मुनि दीक्षा धारण करते ही अखंड मौन, उसके बाद बोलते नहीं है। तीर्थंकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के बाद मौन हो जाते हैं। जब केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होने के बाद में जो तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान प्रकृति है, उसके उदय से दिव्य ध्वनि खिरती है, तो सहज ही भविभागन बच जोगे बसाए, तुम ध्वनि भय सुनि विभ्रम नसाए। वो सहज निकलती है ध्वनि, तीर्थंकर को इच्छा नहीं होती है। ठाण निषेज निहारा, ठाण निषेज विहारा, जो गाथा है ना, 44वीं नंबर की गाथा प्रवचन सार की, कि तीर्थंकर भगवंतों को रुकना
बैठना और विहार करना ये सहज होता है, ये इच्छा पूर्वक नहीं होता है। उदाहरण भी खतरनाक दिया वहां पे, जैसे स्त्रियों को मायाचार सहज होता है ना है, स्वभाव से होता है, पर्यायगत होता है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई वो आलोचना है। जैसे पुरुषों को मान सहज होता है, उनका मान बहुत क्षणभंगुर होता है, शीशे के जैसा रहता है, तुरंत चटक जाता है। ऐसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है, हर पर्यायगत योग्यता के कारण वो जीव का वैसा सहज होता है। वैसा ही अरहंत अवस्था में भगवंतों को, तीर्थंकरों को सहज बैठना, सहज रुकना और सहज विहार करना होता है, उनको इच्छा पूर्वक नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि मुनि भगवंतों को बोलने का भाव नहीं आता है। भले ही पंचम काल के मुनिराज हों, लेकिन जब जगत के जीवों को दुखी देखते हैं, अत्यंत करुणा बुद्धि करके उनको धर्म मार्ग में लगाने के लिए, सुखी होने का मार्ग बताने के लिए बोलते हैं पंचम काल के मुनिराज, उनका हम बहुत बहुत उपकार मानते हैं। तो जब बार बार हमने कहा कि आचार्य देव हैं, जगत में सब तो दुखी हैं, कौन पैसे वाला है जगत में बताओ, कौन अमीर है? एक व्यक्ति को हम कहें ये अमीर है, वो दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा गरीब है, कौन अमीर है बताओ, हैं? आज की दुनिया में हम कहें अंबानी अमीर है, तो अंबानी अमीर है, तो बताओ कि जो स्वर्ग के देव हैं उनसे भी ज्यादा अमीर है क्या? हैं? तो गरीब हुआ ना। स्वर्ग के देवों में भी यदि हम तुलना करें तो कौन अधिक ऐश्वर्यवान है? कि कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। एक इंद्र के सामने दूसरा इंद्र खड़ा रहता है तो उसको देख करके उनकी छाती फटती है। वो ये सोचते हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि जो देव होते वो ये सोचते हैं कि ये तो हमारे पास है ही नहीं। ये ऐरावत हाथी जिसको आपने कल बैठ करके घुमाया है ना, ये देव हैं, विक्रिया से ऐरावत का रूप धारण किया है, भक्ति से धारण किया हो भले ही, लेकिन आज्ञा तो सौधर्मेंद्र ने दी थी कि तुम ये व्यवस्था संभालो, तुम ये व्यवस्था संभालो, तुम ये व्यवस्था संभालो। बोलो ऐरावत हाथी का मन ये नहीं करता होगा कि हम भी तीर्थंकर को स्पर्श कर लें, हाथ में ले लें, हम भी मनुष्य आकार विक्रिया लेकर के? नहीं मन करता होगा, लेकिन आज्ञा है सौधर्म की, ऐरावत बनना है, चुपचाप चलो। चक्रवर्ती के सामने वो ऐश्वर्यवान है देव, और उस देव के सामने सौधर्मेंद्र आदि ऐश्वर्यवान है। और सौधर्मेंद्र से हम जाकर के पूछें कि आप तो बहुत विभूतिवान ऐश्वर्यवान हो, तो बोलता है काय के ऐश्वर्यवान विभूतिवान हम हैं? बोलते हमारी सची इंद्राणी है ना, ये सची इंद्राणी, ये अभी इनकी तो अल्पायु होती है। अल्पायु माने वो अल्पायु नहीं अकाल मृत्यु वाली, अल्पायु माने उनकी आयु की स्थिति कम होती है। ये अभी यहाँ देव गति से चय करके पुरुष देह धारण करके वो होंगी, हैं, और दीक्षा धारण करके और मुनिराज के रूप में, हैं, स्थिर हो जाएंगी, ध्यान करेंगी, और हम जाकर के इनको धोख देंगे। ये रत्नत्रय की विभूति सबसे बड़ी विभूति है। सम्यक दृष्टि देव उत्कृष्ट विभूतिवान होते हैं, और उन सम्यक दृष्टि देवों को रत्नत्रय के धारी परम दिगंबर मुनिराज परम विभूतिवान दिखाई देते हैं। आप सोचो विभूति कहाँ है। और उन परम दिगंबर मुनिराजों से जाकर के पूछो तो वो कहते हैं कि जगत में एक आत्मा ही विभूतिवान है, हमने तो उसकी शरण ले ली है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हमारे लिए तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही परम ऐश्वर्यवान विभूतिवान है। हम तो इसके चरणों में आकर के बैठ गए। पंच परमेष्ठी अपने आत्मा की शरण लेते हैं, तो जगत में विभूतिवान क्या है बताओ? हैं, एक आत्मा ही विभूतिवान है ना। तो इस संसार में कहीं सुख नहीं है, कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है। यदि कोई ऐश्वर्यशाली है तो अपना स्वयं का स्वभाव है,
अपना आत्मा ऐश्वर्यशाली है, और वो ऐसा ऐश्वर्य अखंड ऐश्वर्य है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में जो पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, जब ऐश्वर्य की बात की तो आत्मा अनंत गुणों से कभी च्युत नहीं होता, इसलिए आत्मा अनंत गुणों के ऐश्वर्य को धारण करता है, उससे अधिक ऐश्वर्य कहीं नहीं। सब तुलनात्मक है। जिसके पास लाख रुपया है वो करोड़पति से दरिद्र है, जिसके पास करोड़ रुपया है वो अरबपति से दरिद्र है, जिसके पास अरबों रुपया है वो खरबपति से दरिद्र है, और जो चक्रवर्ती भी हो गया, 6 खंड का स्वामी भी हो गया, एक मनुष्य गति में इससे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई नहीं होता है। उस चक्रवर्ती से पूछो तो कहते कहाँ ऐश्वर्य है, देवों से पूछो ऐश्वर्य, असली ऐश्वर्य कहाँ है। उन देवों से हम पूछें कि आप ऐश्वर्यशाली हैं तो कहते हम कहाँ ऐश्वर्यशाली हैं, हम तो प्रकीर्णक विमानवासी हैं, साधारण देव हैं। असली ऐश्वर्यशाली तो सौधर्मिंद्र हैं। सौधर्मिंद्र से पूछो आप ऐश्वर्यशाली हैं, तो सौधर्मिंद्र कहते काय के ऐश्वर्यशाली। हमारे तो ये रत्नत्रय के धारी परम दिगंबर मुनिराज हैं, ऐसे अमूल्य रत्न के धारी, वो ऐश्वर्यशाली हैं, हम उनके चरणों में जाकर के धोख देते हैं, उनसे विनय करते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य हमें भी प्रदान करो। हम परम दिगंबर मुनिराजों के पास जाकर के पूछते हैं आपके पास तो रत्नत्रय की संपदा है, तो कहते रत्नत्रय की संपदा तो भेद है, हम तो अभेद आत्मा है, अभेद आत्मा का ऐश्वर्य असली ऐश्वर्य है, और ऐसा ऐश्वर्य जगत के सभी आत्माओं के पास है। कहीं कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। जब ये बार बार आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में बैठ करके विनय की, तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना है, पक्की बात है, मुकर तो नहीं जाओगे हैं? तो कहते हैं आचार्य देव, पड़िवज्जदु सामन्नम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। यदि तुम्हें दुख से परिमुक्त होना है, दुख से छूटना चाहते हो, तो श्रामण्य अंगीकार करो, जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करो। आज्ञा कौन दे रहे हैं? पड़िवज्जदु माने करो, करो की भाषा है। इसको संस्कृत में बोलते हैं लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञा के अर्थ में। एक तो भाषा होती है करना चाहिए, तो हम सोचते हैं पड़ोसी करे श्रमण दीक्षा धारण करनी चाहिए, तो हम अड़ोसी पड़ोसी को देखने लगे कि भाई हाँ सबको करनी चाहिए भाई, हैं आप भी धारण करो, हम भी आपके उसमें आएंगे गोद भराई में लेकिन आचार्य देव किस भाषा में बात कर रहे हैं? पड़िवज्जदु। और बहुवचन नहीं है, सामूहिक आज्ञा नहीं है, एक एक को व्यक्तिगत आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? पड़िवज्जदु सामन्नम, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, यदि संसार परिभ्रमण से छूटना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है, और उस उपाय का नाम है जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर। तो हमको लगा कि अरे अब आचार्य कुंद कुंद देव आज्ञा दे रहे हैं, अब क्या करें? दाएं बाएं देखने लगते हैं, कैसे करें हैं? तो हम सोचते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो जीव तत्व प्रदीपिका टीका है, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ कंसेशन दिया होगा मामा जी कुछ ना कुछ कंसेशन दिया होगा, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र कुंद कुंद देव ने इतनी कड़क बात कहती है, अब हम कैसे इनकार करें? तो हम आचार्य अमृतचंद्र देव के पास गए। आचार्य अमृतचंद्र देव से कहा कि गाथा में तो आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि दीक्षा धारण करो, अभी के अभी तुरंत तत्काल धारण करो। तो हम आचार्य अमृतचंद्र देव के पास गए और भगवान से कहा कि आप समझाओ जरा गाथा, क्या बात कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव। तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, यथानुभूतस्य, जिस श्रामण्य की अनुभूति हमें हुई है, यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारौ वयम इमे तिष्ठामः, कि तुम घबराते क्यों हो, तुम परेशान क्यों होते हो, कि ऐसा श्रामण्यपना जिसको प्रकट हुआ है, जिसने उसकी अनुभूति की है, ऐसे श्रामण्य को बताने वाले हम खड़े हैं ना यहाँ पे, क्यों घबराते हो? आ जाओ, ले लो पीछी कमंडल, ले लो, आ जाओ हमारे बगल में,
आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव के शिष्य हैं। एक खाली लाइन की अपन ने चर्चा की थी 2 दिन पहले, हैं कि आचार्य कुंद कुंद ने जब 5 गाथाएं लिखी मंगलाचरण में, तो आचार्य अमृतचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद के हृदय में बैठ कर के ये कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद कौन है? मैं अनादि निधन आत्मा हूं, कुंद कुंद नहीं हूं। मैं अनादि निधन आत्मा हूं, मुनि नहीं हूं। मैं अनादि निधन आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। ये बात आचार्य देव घोषणा के साथ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य अवस्था तो 80-90 साल की है, चली जाएगी, इसको नहीं चाहिए। मुनि अवस्था कितने साल की, उसको नहीं चाहिए। 81 साल की मुनि अवस्था है। आचार्य कुंद कुंद की अवस्था, कुंद कुंद की अवस्था 92 साल की है। 92 साल आएगा चला जाएगा, लेकिन आत्मा अनादि निधन इस विश्व में रहने वाला है। मैं उसको और नहीं रुलाऊंगा और दुखी नहीं करूंगा। ये आचार्य अमृतचंद्र देव परिचय देते हैं आचार्य कुंद कुंद का। और चरणानुयोग सूचक चूलिका में जब बात ये आती है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना है, अगर सुखी होना है तो श्रामण्य अंगीकार करो। तब आचार्य अमृतचंद्र देव उस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, घबराते क्यों हो, हमने धारण किया है ना श्रामण्य, हमने अंगीकार किया है। यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमान, ऐसे श्रामण्य की प्रतिपत्ति जिनमें हुई है, और ऐसे श्रामण्य का उपदेश देने वाले प्रणेतारऊ वयम इमे तिष्ठामा, हम, और वहां बहुवचन का प्रयोग किया है। सामने एक व्यक्ति प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ और आचार्य अमृतचंद्र देव पूरे मुनि संघ के साथ कहते, वयम इमे तिष्ठामा, हम यहां खड़े हुए हैं, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि दुख का नाश होगा, 3 काल में कभी भी दुख का नाश होगा, तो श्रमण दीक्षा अंगीकार करके ही होगा। वही आचार्य कुंद कुंद देव अष्टपाहुड़ में कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। कोई ये ना समझे कि मुमुक्षुओं ने आचार्य कुंद कुंद देव की आज्ञा को छोड़ दिया है। हम ये डंके की चोट पे कहते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, परिवज्जदु सामण्यम यदि छदि दुख परिमोक्षम, यदि सुखी होना है तो श्रामण्य को अंगीकार करो। तो अब क्या करें बताओ, हैं? श्रामण्य को अंगीकार करो, ये आचार्य कुंद कुंद देव की आज्ञा है। ये जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, जब इसका आरंभ करते हैं, टीका का आरंभ करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, तो एक बात कहते हैं वहां पे, क्यों ये जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, ये एक्सटेंडेड प्रवचन सार है, ये प्रैक्टिकल है प्रवचन सार का प्रयोग है प्रवचन सार का। उसके आरंभ में कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका। वहां तो आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं के लिए लिखा, स्वयं कैसे समता भाव में स्थित होंगे ये बात बताई, लेकिन 200 गाथाएं पूरी होने के बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते, अब दूसरों को चरणानुयोग की सूचक चूलिका कहते हैं। अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका है। जैसे मंदिर बन जाता है ना, तो मंदिर के ऊपर शिखर नहीं हो तो मंदिर की शोभा नहीं होती है। ऐसे ये तत्व ज्ञान तत्वाभ्यास की शोभा तब तक नहीं है जब तक श्रामण्यपना नहीं हो। अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका, कि अब हम दूसरों को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए चरणानुयोग का उपदेश देते हैं। और उसके बाद जो पहला कलश है, उस पहले कलश में वो रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन थोड़ी हम और चर्चा करें कि हम सब पहुंच गए फिर तो हाथ जोड़ करके आचार्य कुंद कुंद देव के पास कि आपकी आज्ञा है, आप दीक्षा, आपने कहा सुखी होना है तो दीक्षा धारण करो, हमें सुखी होना है, आप हमको दीक्षा दो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोलो आचार्य कुंद कुंद देव सबको दीक्षा दे देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? आदेश तो सबको दिया है, लेकिन दीक्षा दे देंगे सबको? हम जाएं आचार्य कुंद कुंद के सामने खड़े हो जाएं, आचार्य कुंद कुंद मान लो सामने आ जाएं और हम कहें कि हमको दीक्षा दो, दे देंगे हमको?
और ये उपदेश ऐसा नहीं है कि चौथे काल का उपदेश है। पंचम काल के महामुनिराज कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पंचम काल के मनुष्यों से कह रहे हैं। गुरुदेव श्री बार बार कहते थे, आ पंच परमागमो छे, आ पंचम कालना आचार्य, पंचम कालना जीवो माटे उपदेशे छे। ऐसा गुरुदेव श्री कहते थे। पंचम काल के आचार्य पंचम काल के जीवों को उपदेश देते हुए कहते हैं। हमको लगता है ये तो चौथे काल में होता होगा, पंचम काल में तो दानम पूजा मुखम अरे पंचम का, अच्छा आचार्य देव ये कह रहे हैं परिवज्जदु सामण्यम। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पंच परमागम तो मुनियों के लिए लिखे गए हैं, श्रावकों के लिए थोड़ी ना लिखे गए। सुना है ना आपने भी, ये बात समाज में चर्चा चलती है। किसके लिए लिखे गए? आचार्य देव जब ये कहते हैं परिवज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमोखम, किसको श्रामण्य अंगीकार कराना चाहते हैं? दीक्षा लेके बैठे हैं उनको? हैं दुखों से मुक्त तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन जो दीक्षित हैं उनके लिए उपदेश नहीं है। जो घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं, जो संसार में बैठे हुए हैं, जिनको अभी तत्व का उपदेश मिला है ताजा ताजा, और उनके अंदर वैराग्य जागृत हुआ है, उनको संसार असार भाषित होने लगा है, और वो आचार्य देव से कहते हैं कि अब इससे हम पीछा कैसे छोड़ें, उनके लिए उपदेश है। परिवज्जदु सामण्यम, पंचम काल के आचार्य पंचम काल के मनुष्यों से कहते हैं कि यदि तुम्हें सुखी होना है तो श्रामण्य अंगीकार करो। तो हम खड़े हो गए, हम भी पक्के शिष्य आचार्य कुंद कुंद देव के कि लो आ गए हम, आ गए हम, हमको दीक्षा दो आप। 4000 राजा खड़े हो गए थे ना आदि कुमार के साथ में, राजा ऋषभ देव के साथ में, कि हम भी चलेंगे आपके साथ में, हम भी चलेंगे आपके साथ में। लेकिन तीर्थंकर तो मौन होते हैं, तीर्थंकर मुनि। यदि तीर्थंकर मुनि बोलते तो वो क्या बोलते? वो आचार्य कुंद कुंद देव ने 202 नंबर की गाथा में वो विषय आरंभ किया। आपिच्छ बंधु भग्गम, है कि पहले जाकर के अपने बंधु वर्ग से पूछ करके आओ। यहां से शुरू किया कि अच्छा दीक्षा लेनी है, आचार्य देव ने कहा धारण करो, तो सबसे पहले क्या कहा कि पहले अपने जाओ दोस्तों से पूछ करके आओ, मित्रों से, बंधु भग्गम, बंधु वर्ग से पूछ करके आओ, हैं? और बंधु वर्ग से पूछ करके आओ, और विमोचित हो, और अपने आप को विमोचित करवा के आओ, छुड़ा करके आओ। किससे छुड़ा करके आओ? माता पिता पत्नी पुत्रों से अपने आप को छुड़ा करके आओ। 2 शब्दों का बहुत अद्भुत प्रयोग है। पहला शब्द क्या है कि बंधु वर्ग से पूछ करके आओ, और दूसरा शब्द है कि अपने माता पिता पत्नी पुत्र परिजनों से छुड़ा करके आओ। वहां पूछने की बात नहीं की हैं। कितना ही धर्मात्मा माता पिता हो, हैं, आचार्य कुंद कुंद देव की माता ने उनको घुट्टी में शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये उनको घुट्टी में ये लोरी सुनाई है आचार्य कुंद कुंद देव को। और जब आचार्य कुंद कुंद देव 11 वर्ष की अवस्था में संसार विषय भोगों से विरक्त होकर के माता के पास गए कि हे माता, अब तो हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने जाते हैं। आज्ञा नहीं मांगते हैं, ये आज्ञा शब्द का तो प्रयोग ही नहीं है कहीं। आज्ञा मिलेगी? हैं? बोलो, आपका बेटा आकर के खड़ा हो जाए आपके सामने, पापा अब नहीं, बहुत हो गया, हैं? अलम विशेष आकांक्षा क्षोभेण ये संसार बढ़ाने की विशेष आकांक्षा का जो क्षोभ है, इससे बस करो, अब हमको आज्ञा दे दो आप। आज्ञा मिलती है कहीं? हैं? अरे आचार्य कुंद कुंद देव को अपनी माता को ये कहना पड़ा है, उनकी माता एकदम से आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी है, हो सकता है बेहोश होकर के गिर गई हो और फिर उठी हो। आचार्य कुंद कुंद देव उनके होश में आने पे कहते हैं कि हे माता, तेरे इन आंसुओं की कसम खाता हूं है कि मैं अब किसी माता को नहीं रुलाऊंगा, हैं, दूसरी माता मैं नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के कहते हैं। बोलो माता आज्ञा देगी? तो वहां कहते हैं कि माता
पिता पुत्र और स्त्रियों से छुड़ा करके आओ, ये आचार्य अगली गाथा में कहते हैं। डॉक्टर साहब इस गाथा को जब समझाते हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण दृष्टांत देते हैं। 62 का युद्ध हुआ था अपने देश में। 62 कितने साल हो गए? 38 और 25 26 हैं, 64 ईयर्स हो गए, 64 साल हो गए। दादा बड़ौदा स्वामी में रहते थे, तो वो बोलते कि ये गाथा जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे घटना याद आती है कि 62 का जब युद्ध हुआ था और नेहरू जी की जो भी नीति रही हो, वहां पर सैनिक डिप्लॉय नहीं थे बहुत, मतलब सेना का जो वो है ना संख्या स्ट्रेंथ है, वो उनकी नीति थी जो पंचशील के सिद्धांत थे, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि सेना हम बहुत नहीं रखेंगे, कम रखेंगे। लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ तो सीमा पे लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत थी, सीमा की सुरक्षा के लिए। तो मिलिट्री के लोग गांव गांव में जाते थे, काय के लिए कि वहां जो हृष्ट पुष्ट जवान 18-20 साल से लेकर के 40 साल के जो भी युवा लोग होते थे ना, उनको जाकर के पकड़ लाते थे और पकड़ करके अपने कैंप में ला करके उनको रखते थे। और उस कैंप में पकड़ने जब जाते थे तो गांव के लोग भाग जाते थे। दो दो काम हुए थे। एक ड्राइव चलाया था संजय गांधी ने, उस समय भाग जाते थे लोग हैं। फिर वो टीकाकरण आया बच्चों का, पता चला कि टीका लगाने वाले आ रहे हैं तो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे ही जब 62 के युद्ध में जो मिलिट्री वाले जब गांव में आते थे ना, तो गांव के जितने भी युवा लोग थे वो सब भाग जाते थे, छिप जाते थे, जंगलों में घुस जाते थे। हैं, जो भुसकई वो होती थी, क्या बोलते हैं वो बनाते ना, उसमें घुस जाते थे लेकिन फिर भी वो बिना बताए एकदम लेकर के अपने साथ चले जाते थे। और पकड़ करके लेकर के गए तो सीधे सीधे उनको लेकर के नहीं जाते थे, कहां पर, बॉर्डर पे लड़ने के लिए। सबसे पहले उनको समझाया जाता था, देशभक्ति सिखाई जाती थी कि देश क्या है, हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, हैं, इसके लिए हम अपना खून का कतरा कतरा बहा देंगे, ये उनको सिखाया जाता था। तो बहुत सारे लोग जोश में आकर के कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे लड़ने के लिए। तो उनको फिर अलग कर लेते थे, जितने स्वेच्छा से हाँ बोल देते थे। फिर उसके बाद जितने बचते थे उनको डराते थे कि तुम नहीं लड़ोगे ना तो हम तुम्हें घर तो भेज देंगे, पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे, तब तुम्हें हम घर भेजेंगे हैं? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे विरुद्ध हम केस लगा देंगे, हैं? तुम चैन से नहीं रह पाओगे घर में भी। इससे अच्छा है कि कम से कम देश के लिए नाम कमाओ, हैं, गौरव की, हैं, मृत्यु चुनो। तो कुछ लोगों को डराते थे, तो वो डर करके उनकी देशभक्ति जागृत हो जाती थी, तो वो शामिल हो जाते थे। और कुछ लोग तो एकदम पक्के होते थे, बोले कुछ भी हो जाए हम तो सुनेंगे ही नहीं, कान में उंगलियां डाल के बोलो क्या बोल रहे हैं, उन सुनेंगे ही नहीं। फिर उनकी डंडे से पिटाई करते थे, ये हकीकत है। उनकी अच्छे से पिटाई करते थे और पिटते पिटते वो थक जाते थे, तब बोलते थे कि ठीक है साहब हम चलेंगे, यहाँ मरने से अच्छा है वहां मरे जाकर के। और उनको सेना में भर्ती करने के पहले मजिस्ट्रेट के सामने उनकी हाजिरी होती थी। जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल स्वेच्छा से, अपने दिल की भावना से, मन की भावना से, हृदय से हमारे देशभक्ति जागी है और हम लड़ने को स्वेच्छा से तैयार हैं, हमारे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया है, कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, हमको कोई लोभ लालच में आकर के हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने होती थी, तो मजिस्ट्रेट के सामने कई तो बोल देते थे कि हाँ हम स्वेच्छा से जा रहे हैं, अपने मन की, हमारी इच्छा है, अपनी इच्छा से जा रहे हैं, कोई लोभ लालच दबाव हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन जो पिटे थे ना वहां पे, अब उनको लगता है मजिस्ट्रेट के सामने हाँ बोलेंगे तो जाना पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसके सामने जाकर के ना बोल देते थे। तो मजिस्ट्रेट उन सैनिक अधिकारियों से कहता था, इनको समझाया नहीं आपने हैं? इनको समझाया नहीं आपने? तो बोले हाँ साहब समझाया था, हैं?
तो बोले कि समझे नहीं है, इनको और समझाओ। इनको और समझाओ। हैं? और जब वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने ये कह देता था कि हाँ हम तैयार हैं, तब उनको सेना में मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए उनको अनुमति होती थी। फिर उनके बाद उनका फिजिकल होता था कि लड़ने लायक हैं भी कि नहीं। उनको दौड़ाया जाता था, भगाया जाता था, उनकी हाइट नापी जाती थी, हैं? उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता था। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लड़ नहीं सकते हैं, अधिक ठंडी अधिक गर्मी नहीं झेल सकते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें मानसिक संतुलन नहीं रख सकते, उन सबको रिजेक्ट करते जाते थे। जाओ घर, जाओ घर, जाओ घर। और कुल मिलाकर के 50 लोगों में मुश्किल से 2 लोग बचते थे जिनको ट्रेनिंग के लिए लेकर के जाते थे। तो आचार्य देव जब ये कहते हैं कि परिवज्जदु सामन्नम, हम सब खड़े ही कितने हो जाएं, हम कितनी ही अपनी भावना व्यक्त क्यों ना करें, लेकिन आचार्य देव आपकी उस भावना को देख करके दीक्षा नहीं देते हैं। हाँ, पास तो 1 या 2 ही होंगे। आदेश तो सबको है, लेकिन सबको दीक्षा नहीं होगी। अरे जितने सामने बैठे होंगे 10, 15, 50, उसमें से जब जाएंगे अपने घर पूछने के लिए आपिच्छ बंधु बग्गम, दोस्त कहेंगे तुम दीक्षा धारण करोगे, हैं? तुमको तो थोड़ा जोश दिलाओ तो तुम तो सवार हो जाते हो, तुरंत घोड़े पे सवार हो जाते हो, हैं? ये आपिच्छ बंधु बग्गम आचार्य देव जीवों के मनोविज्ञान के परीक्षण के लिए ये आज्ञा, ये विधि है। और बहुत सारी है। मनीष जी का आप प्रवचन सुनना, बहुत विस्तार से बताते हैं इस बारे में। आप इच्छ बंधु बग्गम हैं, और विमोचितो हैं पुत्र कलत्ते हिम, ये बहुत उसका विस्तार है, हम उस विस्तार में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके क्या मानदंड है उसकी हम चर्चा थोड़ी जरूर करते हैं कि श्रामण्य अंगीकार करने का उपदेश किसे है। जब चरणानुयोग सूचक चूलिका आरंभ करते हैं तो आचार्य देव सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र देव का एक कलश है कि जिनको वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है, जिनको वस्तु के स्वरूप की स्वीकृति हो गई है, और जिनको वस्तु का स्वरूप ही जीवन में सर्वोपरि लगता है, उनके जीवन में श्रामण्यपना प्रकट होता होता और होता ही है। उसके लिए कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत कलश है। क्या बात है इसमें कि जिनको वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है, उनके जीवन में श्रमणपना नहीं हो, ये हो नहीं सकता। जिनको वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया है, उनके जीवन में श्रमणपना नहीं हो, ये हो नहीं सकता। द्रव्यस्य सिद्धि चरण, द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। जिनको जीवादि 6 द्रव्य के संबंध में एकदम स्पष्ट श्रद्धान हुआ है, उनके जीवन में चरण ना हो ये संभव नहीं है। एक कलश में कहते हैं द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि। और जिन जीवों के जीवन में चरण की सिद्धि हुई है, माने श्रमणपना आ गया है, उनके जीवन में द्रव्य की सिद्धि भी हुई है, माने उनको भी वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है। ये बात जब आरंभ होती है प्रवचन सार की, ये 7वीं गाथा से आरंभ होती है। वो प्रतिज्ञा की तो 5 गाथाएं अलग हैं। श्रमणपना है क्या? श्रमणपना अंगीकार करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि श्रमणपना है क्या। हम श्रमणपना क्या समझते हैं? हमको श्रमणपना लगता है हाथ में पीछी आ गई, कमंडल आ गया, नग्न दिगंबर देह हो गया, समता स्तुति वंदना इत्यादि जीवन में आ गए, बाह्याचार जीवन में आ गया, इसका नाम श्रमणपना है। तो आचार्य देव ने श्रमणपने को परिभाषित किया 7वीं गाथा। चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र की परिभाषा बतलाई, तब हमको समझ में आएगी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव की आज्ञा
क्या है 7वीं गाथा में? उस गाथा के झंडे उठा करके बहुत रैलियां निकाली जाती हैं मुमुक्षुओं के विरुद्ध। क्या है गाथा? चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणे दिठो मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो। बहुत उपसर्ग आते हैं मुनि अवस्था में, ध्यान एकाग्र रखना पड़ता है। इधर इधर ध्यान दीजिए। 7वीं गाथा में आचार्य देव ने क्या बताया? श्रवण का जो आधार है चारित्र, वो चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र की क्या परिभाषा है? चारित्र किसे कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो, असली धर्म तो चारित्र है। अरे असली धर्म नहीं, एक ही धर्म है, चारित्र दो दो धर्म नहीं है, एक चारित्र ही धर्म है। यदि सुखी होगा जीव तो चारित्र के बल से होगा। जितना सुखी है, जितना जीवन में चारित्र है उतना सुखी है, और जितना चारित्र का दुखी है, ये नान सेनस्तु चारित्र तेनान सेनस्य बंधनम नास्ति, ये नान सेनस्तु रागः तेनान सेनस्य बंधनम भवति। 7वीं गाथा में आचार्य देव ये कहते हैं कि चारित्र है क्या? चारित्र अंगीकार करना है ना। चारित्र क्या है? चारित्र की लेकर के और पंच परमेष्टियों की भक्ति तक लेकर के, और पंच परमेष्टियों की भक्ति तक जो चित्त में कुछ कम है, जो चित्त में कुछ कम है, कुछ अल्प है, और हो जाए और हो जाए, कुछ अल्प है और हो जाए और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इसी का नाम क्षोभ है। और हो जाए और हो जाए, इसी का नाम क्षोभ है। और ये क्षोभ है, और ये क्षोभ कब तक बना रहता है? जब तक, कब तक बना रहता है? जब तक हमको जीवादि 6 द्रव्यों, हमको जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप आगम से, का स्वरूप आगम से और युक्ति से स्वीकार नहीं, और युक्ति से स्वीकार नहीं है, तब तक एक क्षोभ बना रहता है। मोह, तब तक एक क्षोभ बना रहता है। मोह खोह विहीन से रहित, मोह खोह विहीन से रहित आत्मा का परिणाम, आत्मा का परिणाम ही चारित्र है, हम ही चारित्र है। हैं? हैं? कहाँ होता है चारित्र? कहाँ पाया जाता है? कहाँ होता है चारित्र? कहाँ पाया जाता है? कहाँ मिलता है? बताओ। कि आत्मा है, बताओ कि आत्मा का ये चारित्र देह में नहीं, ये चारित्र देह में नहीं मिलता, किसी गांव में नहीं मिलता, किसी वेशभूषा में नहीं मिलता, ये आत्मा का ही परिणाम, इसी का नाम चारित्र। 8वीं गाथा में तो आचार्य देव ने कह दिया, ये अभी भी ये समझेंगे नहीं, ये अभी भी इनके भटकने की संभावना, ये चारित्र का स्वरूप समझेंगे नहीं। तो 8वीं गाथा में और दृढ़ता से इस बात को कहा। क्या कहते हैं आचार्य देव? परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयम हि पण्णतम। समय आत्मा जिस भाव से परिणमित होता है, और भी इसको अगर जनरलाइज करें, जेनरिक स्टेटमेंट बनाएं इसका, तो जिस समय जो द्रव्य जिस भाव से परिणमित होता है, उस समय उस द्रव्य को वही कहा जाता है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा। जैसे पूजा करते हुए व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। दुकान पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? दुकान। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जब सम्यक दर्शन की परिभाषा की, सम्यक ज्ञान की परिभाषा की और सम्यक चारित्र की परिभाषा की, तो एक कॉमन फ्रेज है उसमें, एक कॉमन शब्दावली है। जैसे गाथा कही, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम विपरीताभिनिवेशम विविक्तमात्मरूपम तत्। विविक्तम आत्मरूपक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परिणति प्रकट होती है, उसी को चारित्र कहा जाता है। आत्मा का नाम ही चारित्र है। ये समता भाव कब प्रकट होता है, ये समता भाव की आराधना कैसी होती है, उसकी भी विधि आचार्यों ने ग्रंथों में समझाई। और कुछ बोलते हैं 12 भावना में
ये विधि समझाई गई है, हैं? लोक भावना है ना, लोक भावना है ना, अ, हैं? हाँ, कि नहु न करे न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, इस लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये जो गाथा है ना, कि ये जीव, ये जो लोक है ना, सठ द्रव्यमयी लोक है, विश्व है, इस लोक में जीव दुखी होकर के भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि इसने चारित्र धारण नहीं किया। कौन सा चारित्र? समता भाव रूप चारित्र की समता भाव धारण किए बिना ये जीव इस संसार में परिभ्रमण करता है, दुखी होकर के भटकता रहता है। तो जब आचार्य देव श्रामण्य अंगीकार करने की बात कहते हैं, तो उस श्रामण्य, उस पात्रता का नाम है समता भाव धारण करना। समता भाव जीवन में तब तक नहीं आ सकता है जब तक जीवादि 6 द्रव्यों का स्वरूप ज्ञात ना। मैं अनादि निधन जीव द्रव्य हूं, अन्य सभी मुझसे भिन्न हैं, पुद्गलादि मुझसे भिन्न हैं, धर्मादि मुझसे भिन्न हैं, आकाश और काल मुझसे भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है, उसी में विराजमान रहता है। यदि ये द्रव्य अपने स्वचतुष्टय को पहचाने, पर द्रव्यों को पर जाने, ऐसा भेद विज्ञान होने पर पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाला क्षोभ नहीं रहता है, राग द्वेष आदि नहीं रहते हैं, और राग द्वेष आदि क्षोभ का नहीं रहना ही चारित्र है। यदि ऐसा चारित्र हमें जीवन में प्रकट करना है, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी है द्रव्य की सिद्धि करना, माने ये 6 द्रव्यात्मक विश्व का परिचय प्राप्त करना। और आगम में उसका परिचय दिया गया है। जब ये परिचय हमें होता है, तो निश्चित रूप से समता भाव प्रकट होता है, ये चारित्र प्रकट होता है। और इस चारित्र का ही जो बाह्य मूर्त रूप है वो श्रामण्य है, वो श्रामण्य प्रकट होता है। ऐसे श्रामण्य की भावना हम सभी भाएं। इसी भावना के साथ विराम देते हैं।